हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो सॉलिड स्टेट का है, जिसका नाम है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस को जानने के लिए हम दिमाग में आपको वही बताना चाहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्पेस लैटिस होता है उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, ढेर सारे यूनिट सेल्स होते हैं। जैसे ये डब्बे दिख रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे यूनिट सेल जुड़ते रहते हैं। जुड़ते जुड़ते क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉम्पैक्ट बनता है। तो हम केवल एक की बात करेंगे। चलो मान लेते हैं इसको हम एक निकाल रहे हैं, तो ये एक यूनिट सेल्स है। इस यूनिट सेल्स में अगर हम बात करें कितने कोर होंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर आपको दिख रहे हैं और 4 कहाँ दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं। ये कोर हो गए। फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कोर 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इनमें हमें क्या करना है, एटम का अरेंजमेंट करना है। अब एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है ये हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम ब्रेविस लैटिस आपको बताएंगे। तो चलो मान लो ये हमारे पास एक यूनिट सेल्स है। अब इस यूनिट सेल्स में हम देख रहे हैं कि इस यूनिट सेल्स में पहला ये होता है कि ये क्यूब है। तो क्यूब में क्या माना गया है कि उसके जितने कोण हैं 1 2 3 4, मतलब जो आपके एटम्स हैं वो 8 कोनों पर है, मतलब इस कोण पर है। तब ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं या सीसी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, उस यूनिट सेल्स में जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वह इस कोर के साथ साथ क्या हो, यूनिट सेल के सेंटर पर हो। तो बताइए कि यूनिट सेल कितने सेंटर है, एक सेंटर पर हो। दूसरे कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहते हैं, जिसको BCC शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा ये आता है कि अगर क्या हो, उस यूनिट सेल्स में जो एटम्स हो कोर के साथ साथ इस फेस के सेंटर पर हो। बताओ कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। तो FCC का नाम जानते हैं, FCC फेस सेंटर यूनिट सेल। एक आपको मैं और बताना चाहूँगा, ये हमारा यूनिट सेल्स है। अब इस यूनिट सेल्स को अगर देखें, इसमें होगा क्या, जो एटम्स होते हैं, जो एटम होंगे वो कोर पर तो होंगे, कोर के साथ साथ क्या होंगे, 2 फेज के अपोजिट सेंटर पर होंगे, 2 फेज के अपोजिट सेंटर पर होंगे। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो इसका एक अपोजिट फेज यह है, यहाँ पर रखूँ तो इसका एक अपोजिट फेज यह है। ये क्या है, सामने वाला है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं एक यहाँ रख रहा हूँ तो इसको छोड़ूंगा, टॉप पर रख रहा हूँ बॉटम को छोड़ूंगा, लेफ्ट रख रहा हूँ राइट को छोड़ूंगा। तो ये होता है, इसको नाम दिया जाता है इंड सेंटर। क्या नाम देता है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, एटम का अरेंजमेंट होता है। अब ये 4 टाइप के एटम का अरेंजमेंट होता है, वह कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सिस्टम में होता है। तो क्रिस्टलाइन सिस्टम हमने पढ़ा है, वो क्रिस्टलाइन सिस्टम में हमें ये जानना है। तो मैंने आपको जनरली बताया है कि क्रिस्टलाइन सिस्टम 6 पैरामीटर के बेसिस पर, बोलो पैरामीटर था ABC अल्फा बीटा गामा के बेसिस में कितने मिले थे क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो हमें पढ़ा जो था कुट्टी और हम तुम 7 टाइप को पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम। तो उसमें जो हमने पढ़ा था कुट्टी, मतलब आपने देखा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्यूबिक। अब इसी को हमें देखना है, हम दिया कुट्टी और हम तुम। ये कुट्टी मतलब होता है क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड्रल, एच मतलब हेक्सागोनल, एम मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक। ये होता है। तो जो क्यूबिक होता है, उस क्यूबिक में एटम का जो अरेंजमेंट होता है वह 3 टाइप का होता है यूनिट सेल्स में। कौन कौन होता है, SCC होता है, BCC और FCC। मतलब SCC भी आपको मिलेगा, BCC भी आपको मिलेगा और FCC भी आपको मिलेगा। ठीक है। टेट्रागोनल में अगर आप आएंगे तो टेट्रागोनल में जो होता है 2 होता है, एक होता है SCC और दूसरा होता है BCC। आर्थोरोम्बिक में क्या होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, SCC BCC FCC और इंड वाला होता है। कौन होता है, इंड, 4 होते हैं। मोनोक्लिनिक में अगर आप आएंगे तो मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, SCC होता है और इंड सेंटर होता है। क्या होता है, इंड सेंटर। और इसके बाद सभी में क्या होता है, SCC होता है। इसमें भी SCC, इसमें भी SCC, इसमें भी क्या होता है, SCC, जिसको हम लोग कह सकते हैं
सिंपल ट्राइक्लिनिक, सिंपल हेक्सागोनल, सिंपल रोम्बोहेड्रल, ऐसा नाम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो अरेंजमेंट होता है सी क्यू में कितना होता है, अगर हम इसमें देखें तो कितना होता है 3 टाइप का होता है, इसमें कितना होता है 2 टाइप का होता है, आर्थोरोम्बिक में कितने टाइप होता है 4 टाइप होता है, रोम्बोहेड्रल में 1 टाइप होता है, हेक्सागोनल में 1 टाइप होता है, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप होता है और ट्राइक्लिनिक में 1 टाइप होता है। अगर हम इस टोटल ओवरऑल को जोड़ दें कितना आ जाएंगे 40, कितना आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। मतलब जो ब्रेविस लेट्सेस होते हैं वो कुल कितने होते हैं 14 होते हैं। ये आपके दिमाग होना चाहिए, ब्रेविस लेट्सेस का टोटल नंबर होता है कितना होता है 14 होता है। अब आपको दूसरा नाम दिया जा सकता है मैक्सिमम ब्रेविस लेट्सेस इन यूनिट सेल्स। तो आप हमेशा ध्यान दें किस क्रिस्टलाइन सॉलिड में ब्रेविस लेट्सेस ज़्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दें वो कौन है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक कितने का बताए 4 पाए जाते हैं और क्यूबिक कितने पाए जाते हैं 3 पाए जाते हैं। टेट्रागोनल में 2 पाए जाते हैं। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बीसीसी एंड एससीसी टाइप, बीसीसी एंड एससीसी टाइप ब्रेविस लेट्सेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो किस क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं तो वो होता है टेट्रागोनल। कौन होता है टेट्रागोनल होता है। अगर आपसे पूछा जाए एससीसी और इंड सेंटर तो वो किस में पाया जाता है मोनोक्लिनिक में। किस में पाया जाता है मोनो